रैम सप्लाई सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। ऑपरेटिंग वोल्टेज एसडी रैम है तो 3.3 वोल्ट होगा। आजकल तो एसडी रैम आता भी नहीं है। DDR1 रैम है तो 2.5 वोल्ट। DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट। DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज। अभी देखिए क्या होता है कि लड़के एक्सपीरियंस के बेस पे बता देते हैं कि इसमें DDR1 लगेगा या DDR2 लगेगा, बट आपको यहाँ पे वोल्टेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये 2.5 लिखा हुआ है। तो 2.5 का मतलब क्या हुआ, DDR1 रैम लगेगा। अगर 1.8 लिखा होता तो इसका मतलब DDR2 लगेगा। 1.5 लिखा हुआ है DDR3 लगेगा। अगर इन फ्यूचर DDR4 आता है, शायद आ भी गया है या आता है, तो 1.2 या 1.3 वोल्ट लगेगा। तो वोल्टेज अभी घटता हुआ चला आया। इसके बाद देखिए 2 में रैम सप्लाई सर्किट, कौन कौन से पिन पे इसके सप्लाई आता है रैम के। ठीक है, तो एसडी रैम है तो 6 नंबर पिन पे, 18 नंबर पे, 26 नंबर पे, 40 नंबर पे और 41 नंबर पिन पे आएगा सप्लाई। DDR1 रैम है तो 7 नंबर, 15 नंबर और 22 नंबर पिन पे आएगा। DDR2 रैम है तो 53 नंबर पे आएगा, 59 यानी 59 नंबर पे और 64 नंबर पे आएगा। DDR3 रैम है तो 51, 54 और 57 नंबर पिन पे आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये आपका नॉर्थ ब्रिज है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं GMCH, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब। इसी को नॉर्थ ब्रिज भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राफिक्स और मेमोरी को कंट्रोल करने वाला ये एक हब है। इसके अंदर होता है मेमोरी कंट्रोलर। ये है आपका रैम स्लॉट। रैम स्लॉट है, दोनों को एट अ टाइम एड्रेस, चूँकि रैम का कुछ रिक्वायरमेंट है और हैंडल कौन कर रहा है, GMCH। तो GMCH के अंदर मेमोरी कंट्रोलर है, तो दोनों को, रैम और मेमोरी कंट्रोलर दोनों को एट अ टाइम एड्रेस चाहिए, डेटा चाहिए, क्लॉक चाहिए, रास, कास, वी, ये सारे सिग्नल चाहिए। 1 नंबर में तो ये सिग्नल चाहिए। 2 नंबर में इसको सप्लाई भी चाहिए। 3 नंबर में इसको VTT सिग्नल भी चाहिए। VTT वोल्टेज टर्मिनेशन, हाफ वोल्ट ऑफ रैम, रैम का हाफ वोल्ट निकलता है। 4 नंबर में इसको SPD VDD सिग्नल भी चाहिए। ये SPD VDD सिग्नल कहाँ से निकलता है, ये SMPS के पिन नंबर 1 से निकलता है, 3.3 वोल्ट। ठीक है, 5 में इसको
SM डाटा चाहिए, 6 में इसको SM क्लॉक भी चाहिए। मीन्स इसका अपना कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। उसमें से एक भी रिक्वायरमेंट कम हुआ तो नो डिस्प्ले का केस आएगा। अभी एड्रेस और डाटा कहाँ से आता है, ये देखिए, एड्रेस एंड डाटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। SM डाटा और SM क्लॉक कहाँ से आता है, SM डाटा एंड SM क्लॉक, ये फ्रॉम साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज से आता है। अब इसकी सर्किट कैसी होगी, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सर्किट 1 देखिए, हो सकता है ड्रेन दे दे, यानी मॉसफेट दे एक, ड्रेन से इनपुट हो और सोर्स से आउटपुट हो। जब ड्रेन से इनपुट होगा, सोर्स से आउटपुट होगा, तो गेट के ऊपर कंट्रोलर चाहिए, मतलब कि सप्लाई चाहिए गेट को। तो गेट किसके साथ कनेक्ट होगा, IC के साथ में। क्यों चाहिए, इसलिए कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है। डेस्कटॉप के बोर्ड में आपने पढ़ा है कि N चैनल मॉसफेट का ही यूज़ होता है। N चैनल मॉसफेट में अगर ड्रेन से इनपुट हो रहा है, सोर्स से आउटपुट हो रहा है, तो गेट को ट्रिगर देना होगा। तो गेट को ट्रिगर देंगे, अब ये जंपर इसके साथ कनेक्ट होगा, अब सप्लाई आउट होगा। या ऐसा भी हो सकता है, ये भी N चैनल मॉसफेट ही है, ऐसा रहेगा। अगर यहाँ से इनपुट देता है तो ड्रेन से क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। मीन सोर्स से इनपुट दिया, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो हो जाएगा। अब इसको ट्रिगर देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रिगर नहीं दिया जाएगा इस पर। हो सकता है कि भी 2 नंबर में चैनल मॉसफेट दे दिया। हो सकता है ड्रेन से इनपुट हो, सोर्स से आउटपुट हो, और इसका सोर्स इसके ड्रेन के साथ कनेक्ट हो। तो अब क्या होगा, इस दोनों का गेट IC से कनेक्ट होगा। ठीक है। 3 नंबर में ऐसा भी हो सकता है, अभी एक काम कीजिए, पहले ट्रेस ही करके देखते चलिए, और ट्रेस करते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। याद रखने का सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप ट्रेस करें, डायग्राम बनाएं, ये बाय हार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में आप ले लें। ठीक है, कंटिन्यूटी के रेंज में ले लिया। अब ये देखिए, ये कौन सा है, 2.5 वोल्ट। तो इसको ऐसे कनेक्ट ये करते हैं, ये आपका स्लॉट है, मान लीजिए ये रैम स्लॉट है आपका। अगर यहाँ पे वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट का क्या होगा, 1 नंबर होगा, पिन नंबर 1 होगा। और इसके अंदर में ये सारे पिंस लगे होते हैं। ये सारे पिंस होते हैं, ठीक है। इसी एक पिन पे सप्लाई आएगा। अभी देखिए, ये 2.5 वोल्ट है। 2.5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे देखिए DDR1 रैम है, DDR1 ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड आइए तो ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको देखिए कहाँ पे जा रहा, सोर्स सोर्स से से जा रहा है। सोर्स पे ये हो रहा है, यहाँ पे उल्टा ट्रेसिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सोर्स से आउट हो रहा है तो ड्रेन से इनपुट होगा। अब इनपुट कहाँ से होगा, ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ से 3.3 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा। तो एक नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आता है, 2 पे भी 3.3 वोल्ट आता है, 3 नंबर का ग्राउंड होगा, 4 नंबर पे 5 वोल्ट आता है। तो इसने क्या किया, 3.3 वोल्ट से दे दिया। तो इनपुट कहाँ हुआ, ड्रेन के ऊपर, सोर्स से क्या हुआ, आउटपुट हो गया। अब इसके गेट को कनेक्टिविटी आईसी के साथ मिलेगी, किसी आईसी के साथ मिल गया, ठीक है। अभी दूसरा एक और बोर्ड देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ ये वाला डायग्राम है आपका, ड्रेन पे इनपुट हो रहा है और सोर्स से आउटपुट हो रहा है, तो ये डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये चाइना बोर्ड है। अभी देखिए ये कौन सा है, ये 2.5 वोल्ट, तो इसका भी 7 नंबर पिन से आउट तो 1 2 3 4 5 6 7 सोर्स से आउट हो रहा है, तो ड्रेन पे इनपुट आएगा और इसका भी गेट किसी ना किसी आईसी, यहाँ पे आईसी दिख रहा है, इसके साथ कनेक्ट होगा। दूसरा देखिए, अब ये देखिए रैम के अगल बगल में अगर आपको कॉइल दिखता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉइल को सर्च कीजिए। कॉइल को देखिए इनपुट और आउटपुट में कौन से कॉइल लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये कौन सा है, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट मीन्स DDR3 रैम लगा हुआ है। DDR3 रैम में 51, 54 और 57 नंबर पिन पे आता है। तो यहाँ से आप 51 नंबर आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कॉइल है, मिल गया कॉइल, ड्रेन पे आ रहा है, इसका सोर्स, ठीक है। आप याद कीजिए VRM सर्किट, VRM सर्किट में सोर्स से निकलता है, यानी सोर्स से आउट होता है तो आउटपुट कॉइल और कैपेसिटर होते हुए रैम को जाता है, और वही सोर्स ड्रेन से BG के ड्रेन पे भी जाता है, यानी TG का सोर्स BG के ड्रेन पे भी जा रहा है। और BG का सोर्स क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब देखिए इसका सोर्स ग्राउंड है या नहीं है, ग्राउंड है, इसका सोर्स ग्राउंड हो गया। अब इसका ड्रेन और इसका ड्रेन ये कॉमन हो गया, इसी के पाथ में कॉइल लगा हुआ है। अब इसके सोर्स पे देखिए इनपुट आ रहा होगा, अभी कहाँ गया 1 नंबर का पिन, ये वाला 1 नंबर पिन है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं दिया, 4 नंबर पिन से मिल गया। यानी सोर्स से इनपुट आया, इसके ड्रेन से आउट हुआ कॉइल, और इसका ड्रेन कॉमन हो गया और इसके सोर्स से कनेक्ट हो, ठीक है, और इसका सोर्स ग्राउंड हो गया, और इसी के ड्रेन, इसका ड्रेन और इसका कॉइल होते हुए रैम को जा रहा है। तो इसकी सर्किट कैसे बनेगी, तो देखिए यहाँ पे सोर्स पे इनपुट हो रहा है, इनपुट कहाँ हो रहा है, सर्किट नंबर 4। तो इनपुट हो रहा है, जा रहा है सबसे पहले ठीक है। अभी सोर्स पे जा रहा है, ये ड्रेन से आउट हो रहा है, ड्रेन से आउट होने के बाद कहाँ जा रहा है, कॉइल पे जा रहा है। यहाँ पे कॉइल बना लिया,
कॉइल के बाद कहाँ जा रहा है? बीच की टीजी के ड्रेन पे जा रहा है। इस बीच में कैपेसिटर भी है, ये कैपेसिटर भी है, ठीक है, यानी यहाँ पे कैपेसिटर भी रहेगा। आ गया। अब इसी के सोर्स से आउट हो रहा है, अब ये बीजी के ड्रेन पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट कॉइल और कैपेसिटर होते हुए इसको जा रहा है, कॉइल कैपेसिटर होते हुए रैम स्लॉट को जा रहा है। अब देखिए सबका गेट, इसका गेट तो नहीं मिलेगा बिकॉज एन चैनल है, एन चैनल है ये। अब यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स पे इनपुट हुआ है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो तो हो जाएगा, तो गेट के ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे तो मिलेगी। ये देखिए अब यहाँ गेट को ट्रिगर देना होगा बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो होगा नहीं, यहाँ पे भी वही हाल होगा। ये है तो ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो होगा नहीं, इसको हमने कहा टीजी, इसको बोला हमने बीजी। यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है और ये ग्राउंड हो गया। अब दोनों का गेट आईसी के साथ, इसका खुद का अपना आईसी होगा, ठीक है। रैम एक सर्किट है तो इसका आईसी अपना होगा, ग्राफिक्स भी खुद का सर्किट है तो उसका एक अपना आईसी होगा, सीपीयू का अपना आईसी होगा। वैसे लैपटॉप में आप जाएंगे तो स्टेप डाउन का खुद का आईसी होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अपना आईसी होगा, ठीक है। तो अगर रैम सर्किट में प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा? नो डिस्प्ले का केस होगा, ठीक है। एक भी मॉसफेट या कॉइल या कैपेसिटर शॉर्ट होता है, नो डिस्प्ले का केस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं।